यो मीना, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल फ्रॉम एनिमे सक्स। तो आज मेरा मन किया आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने का, इसलिए मैं आज चुका हूँ नई वीडियो के साथ। यार एक तो यूट्यूब वाले रिकमेंड नहीं कर रहे क्या वीडियोस, किसी को व्यूज ही नहीं आ रहे आजकल। खैर कीपिंग दैट असाइड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक बियर्ड और उसके प्लान्स के बारे में। एंड लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन हो सकते हैं जिनकी बैटल वन पीस वर्ल्ड में तहलका मचाने वाली है, जिसके बारे में ओडा सेंसे ने जंप फेस्टा में हिंट किया था। स्टार्टिंग विद ब्लैक बियर्ड, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्परर का टाइटल होल्ड करता है। एंड स्टोरी जैसे जैसे गहराइयों में जा रही है वैसे वैसे ब्लैक बियर्ड और भी इन्वॉल्व होने वाला है स्टोरी में। ब्लैक बियर्ड बहुत ही मेजर एंटागोनिस्ट है सीरीज का। एंड जस्ट लाइक लूफी, वो भी वर्ल्ड को हिला देने वाला है फाइनल फेज में, जहां पर वो सेंटर रोल प्ले करने वाला है। एज द फाइनल सागा कंटिन्यूज, हमने ऑलरेडी कई सारे पायरेट्स को हड़कंप मचाते हुए देखा है, स्पेशली एम्परर्स, और सारे के सारे आगे बढ़ रहे हैं ग्रैंड ट्रेजर को पाने के लिए, जिसे रॉजर ने फाइनल आइलैंड में छोड़ा था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, बग्गी ने रिसेंटली डिक्लेयर किया था कि उसके इंटेंशंस क्या हैं, वाइल शैंक्स ने भी ये कहा था कि लेट्स क्लेम वन पीस, और लोफी तो है ही रेस में वन पीस पाने की। एंड ब्लैक बियर्ड अपीयर्स टू बी एग्रेसिवली सीकिंग आउट द ट्रेजर एज वेल, और फाइनल आइलैंड तक पहुंचने के लिए जरूरी चीजों को ढूंढते ढूंढते वो एगहेड तक पहुंच चुका है, और हमें पता है कि वो कुछ तो तबाही मचाने वाले हैं। वानो के तुरंत एंड होने के बाद फाइनल सागा की शुरुआत हो चुकी है, और जब ये सागा फिनिश होगा तो वन पीस भी एंड हो जाएगा। खैर अभी तो शुरुआत ही है सागा की एगहेड आर्क के साथ। एगहेड आर्क में कई अमेजिंग फाइट्स ओडा सेंसे ने दी हैं अभी तक, सच एज लॉ क्लैशिंग अगेंस्ट ब्लैक बियर्ड्स एंड इवन किड क्लैशिंग अगेंस्ट सैंक्स, एंड गार्प का ब्लैक बियर्ड के साथ भी क्लैश हुआ था, एंड और भी मेजर इवेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे। एंड ये स्टार्ट है पायरेसी के तगड़े एरा की, और बिगेस्ट इंसिडेंट जो अभी तक चल रहा है फाइनल सागा में वो है एगहेड आर्क, जहां पर लूफी जो हाल ही में एम्परर बना है वो भी इन्वॉल्व है। नॉट ओनली लूफी, वेगा पंक भी वहां पर है जो गवर्नमेंट के लिए गद्दार है फॉर सम रीजंस। एगहेड इंसिडेंट में नेवी ने आइलैंड में मैसिव असॉल्ट लॉन्च किया है, 100 शिप्स, 30,000 सोल्जर्स, किजारू एंड अ मेंबर ऑफ 5 एल्डर्स के साथ, और इस भीड़ भड़ाके में ब्लैक बियर्ड पायरेट्स भी वहां पे हैं कुछ तो क्लेम करने के लिए। वन पीस को क्लेम करने के लिए बंदे को 4 रोड पॉनिग्लिफ्स चाहिए होते हैं, एंड दिस इज समथिंग जिस पे ब्लैक बियर्ड अभी काम कर रहा है। फाइनल सागा में हम लोगों को पता है कि ब्लैक बियर्ड ने एक बड़ा स्टेप लिया है रोड पॉनिग्लिफ्स को क्लेम करने के लिए, ताकि वो वन पीस के और क्लोज आ सके। फाइनल सागा के स्टार्ट होते ही ब्लैक बियर्ड ने लॉ पर हल्ला बोल दिया था, इस उम्मीद में कि उसे पॉनिग्लिफ्स मिल सके। वो आराम से उसे हराने में कामयाब रहा। लॉ के पास 2 पॉनिग्लिफ्स थे, एक जो उसने काइडो से लिया था और एक जो में जो से मिला था, और अब दोनों ब्लैक बियर्ड के हुए। और ब्लैक बियर्ड ने एक यूनिट को होल केक आइलैंड में भी भेजा है, जिसमें कुजान और वॉन ऑगर शामिल हैं, और वो इस वाले को भी पा ही लेंगे आराम से, जिसका मतलब है आउट ऑफ 4 पॉनिग्लिफ्स वो 3 को पा चुके हैं। एंड नाउ इज द टाइम कि वो लास्ट को पाने के लिए मूव करें। फाइनल सागा में ब्लैक बियर्ड ने अपनी टीम को स्प्लिट किया था 3 यूनिट में, एक जो लॉ का वेट कर रही थी, मीनवाइल एक जो उसने होल केक आइलैंड में भेजी थी। एंड आउट ऑफ ऑल मेंबर्स लाफीटे और कैटरीना डेवोन अभी तक मिसिंग है, एंड एक ग्रुप ऑलरेडी एगहेड आइलैंड की तरफ बढ़ चुका है। कुछ टाइम पहले ही हमने एक शिप देखी थी ब्लैक बियर्ड पायरेट्स की एगहेड की तरफ आते हुए। मोस्ट लाइकली वो पहुंचने ही वाले हैं। इससे भी बुरी बात ये होगी अगर वो वहां पर पहले से पहुंचे होंगे, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ब्लैक बियर्ड कुछ खतरनाक करने वाला है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ब्लैक बियर्ड कैलकुलेटेड रिस्क ही लेता है। ब्लैक बियर्ड पायरेट्स क्या कर रहे हैं एगहेड में, क्योंकि वो वहां पर है तो उनको कुछ वैल्यूएबल ही चाहिए होगा। हो सकता है कि वो सैराफिम्स को चुराने आए हो, बट यार ये कुछ उतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा, या फिर हो सकता है वो पंख को उठाने के लिए आए हो वहां से, ताकि लास्ट पॉनिग्लिफ्स से रिलेटेड कोई लीड हासिल कर सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू रीड पॉनिग्लिफ्स, क्योंकि पंख खुद ही पॉनिग्लिफ्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था एगहेड में, तो शायद उसे एंशिएंट स्क्रिप्ट्स को रीड करना आता हो। इसका मतलब है पंख की सारी सैटेलाइट्स को भी इसकी नॉलेज होगी। अगर ब्लैक बियर्ड एक को भी पकड़ पाया तो उसके पास भी कोई होगा जो पॉनिग्लिफ्स को रीड कर सके। और योर्क ऐसा बंदा है जो स्टेला को धोखा देने से पहले 2 बार भी नहीं सोचेगा। परहैप्स उसका गोल वन ऑफ द सैटेलाइट्स को चोरने का हो, ताकि पॉनिग्लिफ्स को डिसिफर कर सके एंड वन पीस के और क्लोज आ सके। एंड नाउ अब बात करते हैं लॉन्ग अवेटेड बैटल के बारे में, जिसके बारे में ओडा सेंसे ने हिंट किया था जंप फेस्टा में। ओडा सेंसे ने कहा था कि दैट पर्सन एंड दैट पर्सन आर गोइंग टू फाइट। क्योंकि उन्होंने इन बंदों के बारे में कुछ रिवील नहीं किया था, इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कई डिबेट चल रही हैं। तो कौन होंगे वो कैरेक्टर्स? कंसिडरिंग वन पीस अपने फाइनल सागा में पहुंच चुकी है, इसलिए बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होने वाले इस मैसिव बैटल में। और एक नाम जो बहुत टाइम से सुनने में आ रहा है वो है शैंक्स, और क्योंकि वो वन ऑफ द 4 एम्परर्स में से एक है तो ऑब्वियसली वो बहुत पावरफुल है। और शैंक्स को स्क्रीन टाइम भी काफी कम मिला है अभी तक, एंड उसने वानो कंट्री आर्क के लास्ट में बेन बेकमैन को कहा था कि लेट्स क्लेम द वन पीस। असाइड फ्रॉम लूफी एंड शैंक्स, ब्लैक बियर्ड वो बंदा है जो लाफ टेल के बहुत पास है। लास्ट टाइम हमने ब्लैक बियर्ड को लॉ के साथ मारपीट करते हुए पकड़ा था,
उसने पुडिंग को किडनैप करवाया है ताकि उसकी थर्ड आई को यूज करके पॉनीग्लिफ्स को पढ़ सके। अगर वो होल केक आइलैंड वाली बैटल को जीतता है, जो मोस्ट लाइकली वो जीतेगा ही, तो 3 रोड पॉनीग्लिफ्स तो उसके पोजीशन में है ही। ब्लैकबीयर्ड और शैंक्स की कुछ हिस्ट्री है पास्ट में। ब्लैकबीयर्ड ने समाउ शैंक्स को स्कार भी दिया था, और अगर ब्लैकबीयर्ड और शैंक्स एक ही जगह के लिए निकलते हैं तो मैसिव फाइट जरूर होगी इनके क्रू के बीच। ओडा सेंसे ने एक और चीज ऐड की थी कि होप्स नो वन डाई, जो शैंक्स और ब्लैकबीयर्ड की बड़ी लड़ाई की होप्स जगाती हैं। और क्योंकि वो एक दूसरे के प्रति बहुत दुश्मनी रखते हैं, तो अगर वो मिले तो बैटल तो कंफर्म है इन दोनों की। या फिर इज इट टाइम फॉर ड्रैगन टू स्टेप इन? देखो, बहुत लंबे टाइम से हम लोग वन पीस में ड्रैगन को एक्शन में देखना चाहते हैं। उसने भी काफी कम अपीयरेंस शो की है सीरीज में, गिवन द फैक्ट कि साबो या तो मर चुका है या फिर बहुत ज्यादा घायल है। इसलिए ड्रैगन को कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि सीरीज भी खत्म होने के करीब है, तो ड्रैगन को आना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि पंक स्ट्रॉ हेड से कहे कि वो उसे ड्रैगन के यहाँ छोड़ने जाए, और पंक के साथ होने से ड्रैगन का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और अगर वो वॉर में इन्वॉल्व होता है तो हमें उसकी पावर्स भी देखने को मिलेगी। ड्रैगन का क्लैश होता है तो मोस्ट लाइकली उसकी बैटल अकाइनू के साथ ही होगी। अकाइनू ने लूफी को मारने की कोशिश की थी पास्ट में, एंड वो टॉप मरीन है प्रेजेंट में, तो मोस्ट लाइकली ये बढ़िया मैचअप हो सकता है। एंड जब ओडा सेंसे ने कहा था कि होप्स नो वन डाई, तो किसके ज्यादा चांसेस है मरने के? कुछ फैंस मानते हैं कि शैंक्स मर सकता है अगर उसकी फाइट होती है तो, और अगर शैंक्स मरा तो शैंक्स और लूफी के रियूनियन का आइडिया भी फ्लॉप हो सकता है। सो दिस रूल्स आउट शैंक्स फ्रॉम डाइंग। नेचुरली ब्लैक बियर्ड भी मरने वाला नहीं है, क्योंकि इसे लूफी का फाइनल अपोनेंट बनना है, और अगर वो पहले ही मर गया तो लूफी और ब्लैक बियर्ड एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं कर पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अकाइनू का मरना नेसेसरी है स्टोरी के आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सारे क्रिमिनल्स और पायरेट्स के लिए वो दिक्कत है, इसलिए उसे मरना ही होगा। अगर अकाइनू फ्लीट एडमिरल रहा तो वो पायरेट्स को हंट करता रहेगा और इनोसेंट बंदे भी मरेंगे इस चक्कर में। सो अकाइनू इज मोस्ट लाइकली टू डाई बिफोर द सीरीज एंड्स। सो दैट इज इट ऑल फॉर टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। भाई 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 भाई, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ बाहर यार, फटाफट फटाफट, प्लीज प्लीज।